हमारी फहरिस्त में अभी काव्य पाठ के लिए शेष हैं, मैं उनको बुलाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और एक और ऐसा नाम जो पुलिस की सेवाएं देते हुए अपनी कलम के माध्यम से भी समाज की सेवा कर रहे हैं और जिनकी उपस्थिति इस कवि सम्मेलन की कामयाबी की जमानत है। आदरणीय धर्मराज उपाध्याय जो इंस्पेक्टर होते हुए भी साहित्य के लिए, अदब के लिए समय निकालते हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ उन्हें दावत देता हूं कविताएं पढ़ने के लिए। हालांकि वो तंजो मिजाह के शायर हैं, आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। कवि सम्मेलनों के मंचों पर तो हंसाते और गुदगुदाते हैं, लेकिन अगर कभी कोतवाली पहुंच जाओ तो रुलाते हैं। बहुत बहुत अद्भुत आदमी है। रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया। अकबर इलाहाबादी ने कहीं कहा कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने। और कल सुबह कैदी था एक फांसी लगाकर मर गया, कल सुबह फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आठ की पावन सरजमीन को प्रणाम करता हूँ, सलाम कहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि न तो ये हिंदुवानी है न ही ये मुसलमानी है, न तो ये हिंदुवानी है न ही ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूँ मेरा खानदानी है। बराबर हैं मेरी नज़रों में अशफाक और बिस्मिल, हर एक कतरा लहू का मेरे बस हिंदुस्तानी है। और बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी को देता हूं। अरे वही कर रहे हैं तो संचालक जी को धन्यवाद देता हूं। रोज आप लोग खबर पढ़ते रहते हैं कि फला घटना हो गई, पुलिस देर से पहुंची, हत्या हो गई, लड़की होते शांत हो जाए यार, हत्या हो गई, पुलिस देर से पहुंची, लूट पड़ गई, पुलिस देर से पहुंची। अब आप खुद देख रहे हो कि हम सबसे पहले यहाँ पहुँचे थे और सबसे बाद में पहुँचाए गए, तो इसमें हमारी क्या गलती है भाई? अच्छा, जो बेकार की चीज़ है वो सब बताते जाएंगे, जितनी बेकार की चीज़ें सब बताते जाएंगे। हास्य व्यंग के कवि हैं, ये है वो सब बता। जो असली चीज़ है, जो आप लोग देखना चाहते हो, वो ये नहीं बताएंगे। हमारी बहादुरी के बारे में तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, मतलब कुछ बताया बहादुर। तो मैं हरदोई में पोस्ट हुआ नया नया, कप्तान साहब ने हमको बुलाया, उन्होंने कहा ये 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश है, इसको तुम्हें पकड़ना है, पकड़ के लाओ या जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करके लाओ। बहादुर हो? हम कहने बिल्कुल बहादुर है साहब, पकड़ के लाएंगे, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करके लाएंगे। 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन बाद हम पहुंच गए। कहन क्या भाई उपाध्याय पकड़ लाए उस बदमाश को? हमने कहा था पकड़ तो नहीं लाए हैं, लेकिन जो जानकारी लाए हैं कि हिल जाएंगे आप। बहुत खुश हो गए, कहें वाह क्या जानकारी बताओ। मैंने कहा मैं उस अपराधी के दाहिने हाथ के 5 उंगलियों के निशान लेकर के आया हूं। खुश हो गए, उछल पड़े, कहे शाबाश बेटा, दिखाओ वो 5 उंगलियों के निशान दाहिने हाथ के, उसके कहाँ हैं? मैंने कहा सर हम मेरे बाएं गाल पर आप देख लो। अब देखो, आप लोग जैसे तारीफ किए तो एकदम एकजहती तारीफ कर दिए कि यहाँ श्रोता बहुत अच्छे, श्रोता बहुत। अरे जो अच्छा है उसके लिए अच्छा कहो, जो अच्छा नहीं किया उसके लिए काहे का अच्छा करो। हम ये सब खाम खा वाला काम नहीं करेंगे। जैसे ये लड़के खूब ताली बजाए, अच्छा कहें ये अच्छे हैं, इधर खूब ताली बाजी अच्छे हैं, इनके लिए कहेंगे। एक बुढ़ऊ दादा बैठे रहे, चले गए का, वो खाली ताली कब बजाए? जब रंजना हयाजी पढ़े। तो भाई ऐसे आदमी के लिए काहे अच्छा कहते? तो वो अभी कब सम्मेलन में कवियत्री पढ़ने आई थी, उसके पीछे पड़ गए। अब पड़ गए तो पड़ गए। उसने जो कवियत्री थी, उन्होंने जो है उनको आगाह किया कि अपनी उम्र देखो, अपनी उम्र देखो तुम। तो इन्होंने, अब जगजीवन भैया के साथ रहते रहते ये भी शायर थोड़ा सा हो गए थे, दादा भी। इन्होंने क्या कहा कि जो गुजर चुके मेरी उम्र के तू वो साल न देख।
जो गुजर चुके मेरी उम्र के तू वो साल न देख, इश्क का इजहार कर मेरी सूरते हाल न देख। और बहुत घातक हो जाती हैं, बहुत घातक हो जाती हैं रिवर्स स्विंग करती हुई पुरानी गेंदें, तुम मेरी कनपटी के सफेद बाल। और देखो बहुत बहुत ताली भी आप लोग देखो बजाते हो, अच्छा करते हो, गलत जगह बजा देते हो। अच्छा, कभी कभी आप भी गलत जगह बजा देते हो। तो ताली भी सोच समझ के बजाओ, गलत जगह बजाओ। जैसे अब आदरणीय पढ़ रही थी कि मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, और तुम ताली बजा रहे हो। यार कुछ अंदर है, कुछ अपने हैं भाई, इस पे ताली बजती है। हमारे तरफ तो आदमी तब ताली बजाता है जब कहती कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तब ताली बजाइए आप। जी है ना? हाँ तो बस ठीक है। लड़कों, नौजवानों, तुम्हारे लिए आया हूं खास कि लाख मुश्किल हो, लाख कहीं भी कविता पढ़ने जाएंगे, मुशायरा पढ़ने जाएंगे, बिल्कुल वादा है कि यहाँ के जो लड़के हैं इनको जरूर ले जाएंगे, ये कार्यक्रम को ही हिट करा देते हैं। कि लाख मुश्किल हो उसे सर पे उठाए रखिए, लाख मुश्किल हो उसे सर पे उठाए रखिए, और सिर्फ तेरा हूं ये 10-20 को बताए रखिए। और एक कतरा ही दे दे आब, एक कतरा ही दे दे आब, गर समंदर न दे, एक कतरा ही दे दे आब, गर समंदर न दे, और सहेली का ही बता दे, गर अपना तू नंबर न दे। अरे भैया एकदम मजाक कर दिए। ला 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 ला। देखो इन लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ हमको माला पहनाया है, और एक देश की जो बड़ी समस्या है उसका इलाज भी बताया है। इन्होंने हमको माला पहनाया, इलाज क्या बताया है कि इसी तरह अगर आदमी को माला पहनाते रहें तो जनसंख्या वृद्धि अपने आप रुक जाएगी। तो मिलते थे दो दिल जमा रातें सुहानी याद हैं, मिलते थे दो दिल जमा रातें सुहानी याद हैं, हाथ में तेरा हाथ दरिया की रवानी याद है। अब अदालत और मुकदमा तेरा 64 का बयान, जेल में जाने जहां सब मुंह जबानी याद है। तो ये लड़के बड़ी समस्या में रहते, कई बार हमको भी फ़ोन करते पूछते हैं साहब वो अब हमारा फ़ोन नहीं उठाती है ये समस्या है नहीं है? बिल्कुल बताओ भाई, है समस्या नहीं है कि वो हमारा फ़ोन नहीं उठाती है, वो तो हमें मैसेज भी नहीं करती है। तो हमने बताया, हमने कहा कि बन के घी वो कहीं शक्कर में पड़ गई होगी। कहते ना घी और शक्कर का मेल सबसे अच्छा होता है, कि बन के घी वो कहीं शक्कर में पड़ गई होगी, और बेवजह की किसी टक्कर में पड़ गई होगी, और ना तो मेरा फोन उठाती है ना मैसेज करती, और वो किसी और के चक्कर में पड़ गई होगी। और देखिए प्रार्थना हुई, नात भी हुई, सब अपने अपने ढंग से प्रार्थना किए, भैया ने किया, दादा ने नात पढ़ा, लेकिन हम भी कुछ प्रार्थना भगवान से अपनी करते हैं। और अगर आप लोग भी इसी तरीके की भगवान से, अल्लाह से जिसको मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ज़रूर समर्थन करिएगा कि जय हनुमान ज्ञान के दाता, जय हनुमान ज्ञान के दाता, देखो हमारी ओर विधाता,
जय हनुमान ज्ञान के दाता, देखो हमारी ओर विधाता, और कविता पढ़े मंच पर जाई, सबसे मोट लिफाफा पाई। अब भाई मतलब जो जरूरी चीज है वो कहो, अपने लिए कहो। मैंने दुनिया भर के मान ले बगल के पड़ोसी तुम्हारे जो है उसे मर्सिडीज से चला ले, उसे तो उसे क्या मतलब है भाई। तो कविता पढ़े मंच पर जाई, सबसे मोट लिफाफा पाई, और सब मिल मुंह से मिश्री घोलें, कवियत्री बस हमते बोलें। नीक करो सब सुर लय ताल, नीक करो सब सुर लय ताल, जलवा कटे बने भौकाल। नीक करो सब सुर लय ताल, जलवा कटे बने भौकाल। और रणुआ ताली जौन बजावे, भावरी होए मेहरुआ पावे। और जौन जुआरी ताली पीटे, लाखों लाख जुआ में जीते। जौन जुआरी ताली पीटे, लाखों लाख जुआ में जीते। और आखिरी बात कि हमें सराहे जौन विधायक, हमें सराहे जौन विधायक, मंत्री हुए बने सब लायक। ठीक है, तो एक बार ताली बजाओ ठीक से। देखो यार से ताली तो लोग नहीं बजाए बिल्कुल, बहुत बहुत कभी पढ़ के ताली नहीं बजाए, तो एक बार यहरों ताली बजा दो भाई। दादा कोटिया आपके अच्छे हैं, हाँ तो ताली बजा दो। और जैसे हम हास्य पढ़े थे, ऐसा ना है कि हम खाली हास्य के कवि रहे, हम पहले वीर रस पढ़ी था, और फिर हमार बियाह होएगा। तो हमार जैसे हम बहादुर, अपन बहादुर वतन में हारू हमारा और बहादुर है। एक बाजी एक चोर रात 2 बजे घर में घुस गए हमारे। औरत जो है हमारी उसको पकड़ ली, चोर को मार बेलन उसको ध्वस्त कर दी, चोर को एकदम ध्वस्त कर दी। जिले कप्तान साहब ने पुरस्कार देने के लिए बुलाया, हम भी साथ गए, औरत भी साथ गई। तो उन्होंने पूछा हमारी औरत से कि भाई बड़ी बहादुरी काम आपने किया है, ऐसा औरतें तो डर जाती हैं, आप बहुत बहादुर हैं जो इस चोर को इतनी तरीके से आपने धो दिया। तो ये बताइए आप इतनी रात में कैसे जाग रही थी। तो बोली जाग इसलिए रहे थे क्योंकि इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम रात में फिल्म दिखाने ले चलेंगे 9 से 12 वाला शो, हमारे आदमी ने, इसलिए हम रात में जाग रहे थे। तो कहा आपने चोर को धुन दिया, आप डरी नहीं बिल्कुल, ऐसा कैसे हो गया। वो बोली कि हम इसलिए नहीं डरे, हम रात में 2 बजे आए तो हम समझे कि हम रात में 2 बजे चोर आए तो हम समझे हमारे आदमी आ गए हैं। अच्छा है। तो इतनी बहादुर हैं। बस एक आखिरी रचना आपको सुनाता हूं कि मैं कविता पढ़ने के लिए मंच पर क्यों आया, क्योंकि किसी कवि ने अच्छा नहीं कहा। अब जो भी आए इन्होंने मतलब पुलिस के बारे में कि ये लिफाफा वो लिफाफा, ये मोटा ये मतलब ये जान लो कि जितनी बुराई है वो पुलिस में है और जितनी अच्छाई है इनके अंदर है, देख लो, पहचान लो। तो हमने जब 100 नंबर आई, इस समय 112 नंबर है, तो जनता ने कहा कि 100 होटल पे बैठी जनता ने कहा कि अब पुलिस जो है 100 नंबर लगाओ तुरंत आ जाती है। इनको चैन कहाँ है, इनको कहाँ चैन है। इन्होंने कहा और 100 रुपये दे दो तो तुरंत चली जाती है। कहा था नहीं कहा था। फिर एंटी रोमियो आया तो इन्होंने कहा कि एंटी रोमियो जो है कि ये किसी कोई प्यार नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं है। एंटी रोमियो या 100 नंबर ये किसी को प्यार करने से रोकने के लिए नहीं है, लेकिन नकली प्रेम नहीं। अभी बहुत लड़के इधर ताली बजा रहे थे, रंजना जी पढ़ रही थी, हम आए तो ऐसे भाग गए। तो इसका मतलब समझ लो कि जो नकली आशिक हैं वो पुलिस को देखते ही भाग जाते हैं। असली तो क्यों मंच पे आया मैं, एक छेड़खानी से पीड़ित ननद है जो छेड़खानी से पीड़ित हुई, वो अपनी भाभी से क्या कहती है, और जरा सा आप लोग ताली बजा देंगे तो और मजा आएगा। अरे वाह दोस्त, तुम तो जिया लियो यार, तुम तो जिया लिए कसम से। हाँ ठीक है, अगली बार। अच्छा एक चीज और है,
जैसे आप कहा तो कि एक लड़का 3 साल में जो है जवान हो जाते हैं, अरे कोई फायदा है इस देश में इतनी जल्दी जवान होने कोई फायदा है? जहाँ ये बुढ़ा जो है 13 के 3 दिन पहले तक भौरी घूमना चाहते हैं, घोड़ी चढ़ा जाता हुआ, तुम्हारे 3 दिन में जवान हुए, क्या फायदा है? हैं? तो का ननद कहती है अपनी भौजाई से, सुनिएगा, कि आवत जावत राह में छेड़े इलाका केर पाजी, आवत जावत राह में छेड़े इलाका केर पाजी, ए भौजी अरे 100 नंबर लागी कि ना लागी? भैया ये डांस करे लड़का तो ये फोटो बनाए देन करो, अगली बार कहीं कब सम्मेलन तुम्हें ले चलबे कि 100 नंबर लागी कि ना लागी। अरे देखी देखी गाना गा, ए चुपवावत, वही तो हिट करत है वो, का चुपवावत हो यार, अपना ताली बजाइयो ना, दूसरे चुप करियो, ये कौन बात है? कि देखी देखी गाना गावे रोके खड़े राहबा, सबक सिखावे कोई इनका यही चाहबा, और लात के भूखे हैं दही जारे लाते से हुई है राजी। लाइनिया असली वाली आगे है, लात के भूखे हैं दही जारे लाते से हुई है राजी, ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी? तो भौजाई क्या कहती, गाना अच्छा है ना? हाँ तो ठीक है, बजाए रहो बीच बीच में ताली, है ना? और गा दें, अभी खत्म कहाँ है? और तो अभी तो चल ही भैया, तो इनका वो कि घूम गाड़ी चारों ओर तनिक नहीं देर बा, लुच्चा लफंगा केर अब नहीं खैर बा, आई गए एक फोन पे हमरे देखा दरोगा जी, ए दरोगा जी ये गुंडा भागी कि ना भागी? अरे आई गई पुलिस देखो बदल गया मैच रे, और भाग नहीं पहले गुंडा हो गई कैच रे, और पकड़ के ले जा थाने रपट लिखा दो जी, ए दरोगा जी ये पट्टा बाजी कि ना बाजी? अब गुंड पकड़ के साहब ले गई पुलिस, हवालात में डाल दी, चूंकि छेड़खानी किए ही थे, रोज छेड़ते थे, डाल दी हवालात में। पत्नी गुंडे की जो थी वो देखने के लिए तो गई, लेकिन इस पे बहुत गुस्सा थी वो कि ये रोज छेड़खानी करता है, लड़कियों को परेशान करता है हमारी बहनों को। तो मारे गुस्से के का झुंझला कहती, जरा सुनिएगा, कि जरी जाए तोहरी जवनिया ए राजा, कि जरी जाए तोहरी जवनिया ए राजा, खूब किया छेड़खनिया हो अब झेला खूब नीके से जब हिया रेला हो अब झेला। जब जमानत तमानत हो जाती है, छूट के आते तो गांव वाले भी जो रोज देखते हैं कि परेशान करता रहता है, तो वो अंदर से तो बड़ा खुश हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि चलो पूछ ही लिया जाए क्या हुआ। तो अंदर से पूछते हैं कि मतलब पूछते हैं, बाहर जो एक आवाज़ होती है जुबान की, एक होती है दिल की, है ना भैया? सही है। तो जो जुबान की आवाज़ है वो तो पूछती है, और दिल कहता है कि बड़ा अच्छा हुआ, रिलाए गए, ठीक है हुआ, बहुत परेशान किए थे। तो परिस्थितियों का आनंद लीजिए। गुंडा जो है आट के अंदर जो है धीरे धीरे वो आ रहे हैं, और बाहर गांव वाले इकट्ठा हैं कि इनसे पूछो क्या हुआ। कि लौटे जब थाने सब
लाल लाल रे, लौटे जब थाने सब लाल लाल रे, और गौवा वाले पूछें तो हाल चाल रे। हाल चाल में का पूछत हैं कि कौने कोठरिया में रात बिताई, और कितनी बार हुआ भैली सुताई, भैली सुताई, भैली सुताई। और सूख गए कैसे, सूख गए कैसे बेटा चिकन गाल रे, और कहाँ गए बेटा घुंघराले बाल रे। तो बड़ी मोहब्बत मिली आपके, बहुत प्यार करते हो आप लोग हमसे, बहुत मोहब्बत दी आप लोग, और दिल से हम बहुत खुश हैं। और ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप हमें मोहब्बत दिए हो, भगवान आपका भी मौका दें कि आप हमारे कभी कोतवाली में आओ, हवालात में आओ। भाई अरे इसमें कौन सी बात भाई, मतलब हम क्या गलत कह दिए भाई, तुम अपने घरे मोहब्बत दियो, हम अपने घरे मोहब्बत देंगे। और जैसे आप हियाँ बजाए हो ताली, वही हैं तो हैं और गई। ओ भैया तो सुना कि अब लास्ट है अपना कहा आगे कि आगे का हुआ कि गुंडा फिर सीधे लड़की के घर जाई, अब गुंडा फिर सीधे लड़की के घर जाई, अब बोला कि बहनी हम हैं तोर भाई, हैं तोर भाई, हैं तोर भाई। और राखी बंधवैबे, राखी बंधवैबे बहनी सालों साल रे, और छोड़ देबे हम ई सब झोल झाल रे। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।